हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 4.1 पे है। क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है सभी n बिलोंग्स टू n, यानी कि n बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्या से के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पिछले वीडियो में जिस तरह से क्वेश्चन देखे थे ना, वही यहाँ पे वैसे ही है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं यहाँ पे मान लूंगा, माना Pn कॉलन देके आपका फिर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बराबर में है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 और बटा में आपका 4। ये हम लोग मान लेते हैं Pn। यह आपका एक कथन हो गया, है ना। चलिए अब इसे साबित करना है ना, तो पहले हमारा स्टेप पहला क्या होगा, पहले 1 पे चेक करेंगे ना, n बराबर 1 पर। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 पर इसे चेक करेंगे। चलिए n बराबर 1 पर पहले LHS लेते हैं। LHS है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। चलिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 सॉरी। चलिए देखे ना, जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दिए, तो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। अब RHS लेते हैं। RHS में है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में n प्लस 3 और बटा में 4। चलिए रख देना 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 n की जगह रख रहे हैं 1 प्लस 3 और बटा में 4 हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 4 हो जाएगा और बटा में 4। समझ गए ना, n की जगह हम लोग क्या किए, 1 रख दिए और सॉल्व कर दिए, तो 4 से 4 कट गया, यहाँ भी आपका 6 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि LHS जो है RHS के बराबर हो जा रहा है, यानी अतः P1 सत्य है, P1 सत्य है। अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, माना कि PK सत्य है, PK सत्य है। चलिए तो PK सत्य है, यानी कि n की जगह यहाँ k आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक k आ जाएगा ना, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बराबर में हमें यहाँ पे रख देना होगा n की जगह पे क्या k ना। चलिए तो आ जाएगा आपका k इंटू में k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 इंटू में k प्लस 3 और बटा में 4। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो साबित करना, ये मान लेंगे और फिर लिखेंगे कि साबित करना है। तो साबित करना है कि pk प्लस 1 सत्य है। हमें यह साबित करना है कि pk प्लस 1 सत्य है, यानी k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, हमें यहाँ k की जगह k प्लस 1 ले लेना होगा। चलिए तो आ जाएगा k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 हो जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 है ना जी, और फिर k प्लस 3 बराबर में यहाँ k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। k प्लस 1 यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा, फिर k प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा k प्लस 4 और बटा में 4। ये हमें साबित करना है। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, इसी को न जोड़ेंगे, दोनों तरफ k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 जोड़ने पर, चलिए इतना दोनों तरफ जोड़ देंगे समीकरण 1 में, यही है। चलिए लिखते हैं इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 k इंटू k प्लस 1 और इंटू में k प्लस 1 और प्लस इसी में जोड़ना है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। देखो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके पहले वाला एक पद ही ना होगा, पहले से तो आ ही गया बराबर में, इसमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे बराबर में कहाँ है जी, समीकरण 1 का यही ना है, तो इसमें जोड़ना होगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 बटा में 4, यही ना है। और इसी में जोड़ देना है हमें किसको,
के प्लस 1 इंटू में के प्लस 2 इंटू में के प्लस 3, इसी को जोड़ना है। तो चलिए दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन करते हैं। ठीक है, चलिए कॉमन है यहाँ पर के प्लस 1, के प्लस 2 और के प्लस 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा के और बटा में 4 और प्लस में यहाँ 1। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा के प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो और बटा में 4 है ही। ठीक है, तो यही ना हमें साबित करना था। अतः यहाँ कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n के लिए Pn सत्य है। Pn जो कथन है वो आपका सत्य है, साबित हो गया किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसी तरह का है। चलिए यहाँ भी मान लेंगे, माना Pn क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक n इंटू 3 का पावर n बराबर में दिया है 2n माइनस 1 इंटू में 3 का पावर n प्लस 1 और प्लस में 3 और बटा में 4। यही ना है जी। चलिए स्टेप पहला हमारा क्या होगा, n बराबर 1 पर इसमें चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका n, LHS ले लेते हैं, n इंटू 3 का पावर n, यही ना है, तो 1 इंटू 3 का पावर 1, तो 1 इंटू 3 का पावर 1 3 यानी 3 आ जाएगा। RHS लो, RHS में है आपका 2n, ऐसे है ना जी, 2n माइनस 1 इंटू में 3 का पावर n प्लस 1 और प्लस 3 बटा में 4। चलिए रखते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1 3 का पावर 1 प्लस 1 और प्लस में 3 बटा में 4। 2 एक कम 2 में से 1 गया 1, 1 गुना 3 का स्क्वायर प्लस में 3 बटा में 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 एक कम 9, 9 3 12 और बटा में 4 कट जाएगा 3 बार में, यह भी 3 आ गया, यह भी 3। LHS RHS के बराबर हो गया, LHS बराबर में RHS। अतः P1 सत्य है, P1 सत्य है। स्टेप 2 क्या होगा, माना कि P के सत्य है, P के सत्य है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे n के जगह k आ जाएगा, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ k इंटू 3 का पावर k, n के जगह k कर देंगे, बराबर में 2k माइनस 1 इंटू 3 का पावर k प्लस 1 प्लस 3 बटा में 4। समझ गया ना, k के जगह k प्लस 1 आ गया, सॉरी k के जगह k n के जगह k आ गया। चलिए तो इसको समीकरण के मान लेंगे, तो साबित करना है कि p k प्लस 1 भी सत्य है, इसको भी सत्य है यह दिखाना होगा। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट k के जगह k प्लस 1 आ जाएगा, k प्लस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1 बराबर में, यहाँ k के जगह k प्लस 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1। अब सोचोगे कि सर कैसे हुआ, आप देखो यहाँ पे मैं रफली समझाता हूँ। यहाँ k के जगह k प्लस 1 रखोगे तो आ जाएगा 2k प्लस 2 और माइनस में 1 पहले से, तो घटेगा तो 2k प्लस 1 हो जाएगा ना, इंटू में 3 का पावर, k के जगह k प्लस 1 लिखोगे तो k प्लस 2 हो जाएगा पावर में, और प्लस में 3 बटा में 4। यह हमें साबित करके दिखाना होगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे, समीकरण एक में दोनों तरफ ये वाला जोड़ेंगे ना, k प्लस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1 जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक है वह k इंटू 3 का पावर k, और इसी में जोड़ देंगे आपका k प्लस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1। तो इससे पहले वाला एक टर्म ये है, यहाँ भी देख लो, इससे पहले वाला एक टर्म यही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, LHS तो आ गया, खाली हमें RHS में सॉल्व करना है। RHS में यहाँ पे इसको लिखेंगे ना, पहले 2k माइनस 1
2k माइनस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1 प्लस 3 बटा में आपका 4 है, और प्लस कर देंगे इसको दोनों तरफ जो जोड़े हैं k प्लस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1, यही ना हमें जोड़ना होगा दोनों तरफ। चलिए RHS को खाली सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करो ना, कॉमन है जो कॉमन कर लो, 3 का पावर k प्लस 1 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2k माइनस 1 और प्लस में 3 बटा में 4, नहीं यहाँ पे प्लस 3 एक्स्ट्रा भी है। एक मिनट रुको, आप इस स्टेप को छोड़कर पहले एलसीएम लो, गड़बड़ हो जाएगा। 3 के साथ नहीं ना है 3 का पावर k प्लस 1। चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं, हमने ध्यान दे दिया, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाता। 4 2k माइनस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1 प्लस में 3 और प्लस में हो जाएगा 4 इंटू में k प्लस 1 इंटू में 3 का पावर k प्लस 1। तो इसमें और इसमें से कॉमन करते हैं, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 2k माइनस 1 और प्लस में 4k, मैं 4k कर देता हूँ और प्लस में 4 और इंटू में 3 का पावर k प्लस 1 और ये प्लस में आपका 3 और यहाँ बटा में आपका 4, ठीक है। इतना कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 6k और प्लस में 3 और 3 का पावर k प्लस 1 इन प्लस में 3 और बटा में 4। एक काम करो ना, इसमें 3 कॉमन करो तो 2k प्लस 1 आ जाएगा और बाहर 3 निकल गया और फिर है यहाँ 3 का पावर k प्लस 1 और प्लस में 3 और बटा में 4। तो यहाँ पावर में 1 है तो इसके साथ जुड़ जाएगा ना जी, यानी देखो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 और इंटू में 3 का पावर k प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 3 और बटा में 4। यही ना हमें साबित करना था, आ गया। अतः यहाँ कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू, n के लिए Pn जो हमारा स्टेटमेंट है वह सत्य है, हमने साबित करके दिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 इसी टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये देखते हैं 6 नंबर देख लेते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना होगा, माना Pn क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है 2n माइनस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बराबर n इंटू 4n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस 1 बटा में 3। चलिए अब देखते हैं स्टेप पहला। स्टेप पहला हमारा क्या होगा, n बराबर 1 पर यहाँ रखेंगे LHS लेकर 2n माइनस 1 इंटू में 2n प्लस 1, n के जगह 1 रखना है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि आ गया 3। RHS लो, RHS में है आपका n इंटू 4n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस 1 बटा में 3, यानी कि 1 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 बटा में 3। 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो 4 और 6 10, 10 में से 1 गया 9 बटा में 3, कट के आपका 3 आ जाएगा। तो देखो तो LHS RHS के बराबर हो गया ना, LHS बराबर है RHS, अतः P1 सत्य है, P1 सत्य है, P1 हमारा सत्य है। तो अभी क्या करना होगा, स्टेप 2 में माना कि P K सत्य है, यानी n के जगह k आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 डॉट 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 कहाँ तक 2k माइनस 1 इंटू में 2k प्लस 1 बराबर में k ब्रैकेट में 4k स्क्वायर माइनस का प्लस का 6k माइनस 1 बटा में आपका 3। ये ना हो जाएगा, n की जगह हमने k कर दिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, तो सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 सत्य है, यानी कहने का मतलब 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 डॉट 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 2k माइनस 1, 2k माइनस यहाँ की जगह k प्लस 1 ला देंगे तो यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को कैसे,
हम लोग k की जगह k प्लस वन रखेंगे, k प्लस वन रखोगे तो 2k प्लस टू हो जाएगा और 1 घटेगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ k की जगह k प्लस वन रखोगे तो यहाँ 2k प्लस टू और प्लस वन यानी कि 2k प्लस थ्री हो जाएगा। समझ गए ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और यहाँ भी k की जगह k प्लस वन रखो तो k प्लस वन ब्रैकेट के अंदर 4 k प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 6 k प्लस वन माइनस वन और बटा में 3। ये हमें साबित करना है। देखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ यह वाला टर्म जोड़ेंगे 2k प्लस वन इंटू में 2k प्लस थ्री जोड़ने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 2k माइनस वन इंटू में 2k प्लस वन और प्लस में 2k प्लस वन इंटू में 2k प्लस थ्री। इसके पहले वाला एक टर्म यही ना है आपका, ठीक है, तो यह तो इसके पहले वाला एक टर्म यहाँ पे यही ना आएगा, तो LHS तो आ गया, RHS में हमें सिंप्लीफाई करके लाना होगा। तो इसमें हम लोग जोड़ के और सिंप्लीफाई करेंगे k इंटू 4 का पावर k प्लस में 6k माइनस वन, यही ना है जी, प्लस का 6k माइनस वन और बटा में 3 और प्लस करना है इसको, ठीक है। चलिए तो क्या है आपका प्लस करने के लिए 2k प्लस वन और इंटू में 2k प्लस थ्री। चलिए अब इसको सॉल्व करके उतना हम लोग लाते हैं। यहाँ देखो k इंटू 4k स्क्वायर प्लस का 6k और माइनस वन बटा 3। एक काम करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, तो 4k स्क्वायर और देखो यहाँ गुना होगा तो 6 दो 8k हो जाएगा और प्लस में 3, यही रहेगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, चलिए तो एलसीएम लेंगे, इसमें गुना भी कर दो ना ऊपर, 4k क्यू प्लस का 6k स्क्वायर माइनस का k प्लस एलसीएम लिया है 3, इसमें गुना कर देंगे 12k स्क्वायर प्लस का 8 24k और प्लस में 9 हो जाएगा 3 की। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 4k क्यू प्लस का 12 6 18 हो जाएगा 18k स्क्वायर प्लस का ये 25 कितना है 24 के में से एक के घट जाएगा तो 23 के और प्लस में 9 और बटा में आपका क्या है 3 है। अब देखो यहाँ से फैक्टराइज करके हमको उतना लाना होगा, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको कुछ अच्छे तरीके से पूछता हूँ, 4k की इस 18 को 14k स्क्वायर लेते हैं इसमें से और इस 23k में से यहाँ से मैं 9k ले लेता हूँ, ठीक है, और प्लस में इसमें 4k स्क्वायर बचा है, अच्छा 23 में से 9 निकाल दिए तो यहाँ पे आपका कितना बच गया है 14, है ना जी। चलिए और आपका फिर यहाँ पर है प्लस का 9 और बटा में आपका 3, ठीक है, सेट हो गया। अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन है, सिर्फ k कॉमन है, तो 4k स्क्वायर प्लस का 14k और प्लस का 9 यही ना बचेगा, और प्लस का यहाँ 1 कॉमन करेंगे तो 4k क्यू प्लस का 14k और प्लस का 1 प्लस का 9 और बटा में आपका 3। यहाँ देखो k प्लस वन आ गया ना जी, चलिए सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो k प्लस वन इंटू में 4k स्क्वायर प्लस का 14k प्लस का 9 और बटा में आपका 3, यही ना है। चलिए अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, अगर अंदर भी आपका टर्म आना चाहिए ना जो लाना था हमें, k प्लस वन ये तो आ गया अंदर। देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा 4k स्क्वायर, ठीक है, और फिर मैं इसमें एक काम करता हूँ 14k में से 8k ले लेता हूँ और फिर प्लस में 4 ले लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि इसमें से कॉमन करूंगा तो k प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है ना। एक एक टर्म लाने के लिए हमें लाना था ना जी, ऊपर जो आया था 4 इंटू k प्लस वन का होल स्क्वायर, वही हम लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर अब देखो 4k स्क्वायर तो ले लिए, 8k ले लिए, इसमें कितना बचता है 8k ले लिए, तो अब यहाँ पे कितना बच गया 6k, चलिए 6 के लिए तो प्लस में 6 लेंगे ताकि कॉमन करने पे k प्लस वन है, तो 6 ले लिए। तो अभी देखो यहाँ 9 था, 6 4 10 ना हो गया, तो ये 10 यहाँ पहले से 9 था तो एक घटाना भी पड़ेगा, ये थोड़ा सेट करना पड़ रहा है, इतना आपको करना पड़ेगा k प्लस वन। यहाँ देखो यहाँ इन तीनों में से मैं 4 कॉमन कर लेता हूँ, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, और यहाँ से 6 कॉमन करता हूँ k प्लस वन और माइनस वन और बटा में आपका 3 है तो 3 रहने देते हैं। चलिए आगे देखो k प्लस वन, यहाँ देखो अंदर क्या हो जाएगा
4 इंटू यह k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6 इंटू के प्लस 1 और माइनस में 1, यही ना है, और बटा में आपका 3, यही ना हमें साबित करना था। अतः यहाँ कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n के लिए Pn जो है वो आपका सत्य है। Pn जो है आपका क्या है, सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेम वही क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन एक ही तरह से चल रहा है। यहाँ भी वही माना Pn कॉलन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ पे गलत दिया है, 2 का क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 n इंटू 2 का पावर n, ठीक है, बराबर में n माइनस 1 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप पहला, n बराबर 1 पर LHS लेते हैं। LHS में है आपका n इंटू 2 का पावर n, 1 इंटू 2 का पावर 1 यानी 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। RHS लेते हैं, RHS में है आपका यही ना, n माइनस 1 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 2 का पावर 1 प्लस 1 और प्लस 2, ये तो जीरो हो जाएगा, और जीरो में इंटू होगा 2 का पावर 2 से, तो जीरो ही आ गया, सिर्फ 2 आ गया, यानी LHS जो है बराबर हो गया RHS के। अतः P1 जो है आपका सत्य है, P1 सत्य है, P1 सत्य है, हमने दिखा दिया। अब हमें PK प्लस यहाँ पे अब क्या करना होगा, स्टेप 2 पे चलते हैं। तो स्टेप 2 क्या लिखेंगे, माना कि PK सत्य है, यानी कहने का मतलब यहाँ n के जगह आ जाएगा k, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब डॉट 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 n इंटू, तो n के जगह पे अब क्या आ जाएगा k, तो k इंटू 2 का पावर k बराबर में k माइनस 1 इंटू 2 का पावर k प्लस 1 और प्लस में 2, ठीक है। अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, तो साबित करना है कि PK प्लस 1 सत्य है, हमें PK प्लस 1 सत्य दिखाना है, यानी k की जगह अब k प्लस 1 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का पावर 2, 3 इंटू 2 का पावर 3, यहाँ k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, प्लस k प्लस 1 इंटू में 2 का पावर k प्लस 1, यहाँ k की जगह k प्लस 1 आएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ k बचेगा, 2 का पावर, यहाँ k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि k प्लस 2 आ जाएगा और प्लस में 2, ये हमें साबित करके दिखाना है। लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, इसी को ना जोड़ेंगे, आपको जोड़ना होगा k प्लस 1 इंटू में 2 का पावर k प्लस 1 जोड़ने पर, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का क्यूब डॉट 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 k इंटू प्लस में k इंटू 2 का पावर k और प्लस में यही ना जोड़ेंगे k प्लस 1 इंटू में 2 का पावर k प्लस 1, यही ना जोड़ना है, और बराबर में इसमें यानी कि k माइनस 1 इंटू 2 का पावर k प्लस 1 प्लस 2 में जोड़ना होगा आपको k प्लस 1 इंटू में 2 का पावर k प्लस 1, यही ना हम लोग दोनों तरफ जोड़ेंगे। अब चलिए जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो 2 कांस्टेंट जो दिया है इसको अलग रखेंगे, इसमें और इसमें कॉमन करेंगे, ये ना कॉमन होगा, तो बचेगा यहाँ k माइनस 1 और वहां बच जाएगा k प्लस 1, ठीक है, और यहाँ कॉमन हो जाएगा 2 का पावर k प्लस 1 और प्लस में ये 2, 1 से 1 कट गया, यहाँ 2k हो जाएगा, 2k 2 का पावर k प्लस 1 प्लस 2, यहाँ 2 का पावर 1 है ना जी, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगा ना इंटू में है, तो यानी हो जाएगा k इंटू 2 का पावर k प्लस 2 प्लस 2, यही ना हमें प्रूव करना था, देख रहे हो ना, तो हो गया। अतः n बिलोंग्स टू n के लिए Pn
सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप सीधे जाएंगे www.ravikantsir.in ravikantsir.in से, वहां से आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो विजिट करेंगे इस वेबसाइट पे और आसानी से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।